सो हाय गाइस, दिस साइड ओम शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यूरो विद ओम में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जब हम जर्मनी में स्टडी करने के बारे में सोचते हैं तो आफ्टर 12th वाले जो स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि जर्मनी में एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिप्लोमा है जिसका नाम है आउसबिल्डुंग। तो लोग सोचते हैं कि हमें आफ्टर 12th आउसबिल्डुंग कर लेना चाहिए या फिर आफ्टर 12th हमें बैचलर्स के लिए जाना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन दोनों पॉइंट्स पर। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। तो हम इस वीडियो में बात करते हैं आउसबिल्डुंग और बैचलर्स की। जब हमने इंडिया से 12th कर ली तो इसके बाद में हमें बैचलर्स करना चाहिए या आउसबिल्डुंग करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं और अपने अपने एडवांटेजेस हैं। हम दोनों पर ही बात करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं आउसबिल्डुंग का। देखिए दोस्तों, आउसबिल्डुंग क्या है? मोस्टली ज़्यादातर लोगों को पता है आउसबिल्डुंग एक डिप्लोमा है जो कि 3 साल का प्रोग्राम है। इसमें हम इंडिया से एप्लीकेशन करते हैं तो खर्चा भी कम आता है एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स। ठीक है, अब इसमें हम आउसबिल्डुंग में 3 साल का प्रोग्राम है ये, जिसमें हम डुअल स्टडी प्रोग्राम बोलते हैं इसको। हम वहाँ पे हम पढ़ाई भी करते हैं और वर्क भी करते हैं, जिसका हमें डिप्लोमा करते करते आउसबिल्डुंग करते करते हमें कुछ पैसे भी मिलते हैं। लगभग 1000 यूरो के आसपास स्टाइपेंड भी होता है, जो कि 3 साल का प्रोग्राम होगा। 3 साल तक कंटिन्यू मंथली 1000 यूरो 1200 यूरो तक मिलते हैं। और उसके बाद में डिप्लोमा करने के बाद में 3000 2700 यूरो तक की हमारी जॉब भी लग जाती है। तो ज़्यादातर लोग आफ्टर 12th इसके बारे में प्लान करते हैं कि यार इसमें पैसे भी कम लग रहे हैं और वहाँ जा कर के हम कमा भी पाएंगे। तो ये लोगों की अपनी सोच है। लेकिन यहाँ पे लोग ये भी सोचते हैं कि हम बैचलर्स कर लें। तो बैचलर्स का क्या है कि अगर आपने 12th कर ली है और अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो तो बैचलर से आसान है आउसबिल्डुंग जाने का प्रोसेस आसान है, क्योंकि इसमें केवल B1 एक जर्मन लैंग्वेज में एक लेवल होता है B1, वो रिक्वायरमेंट होता है। तो आप B1 करें, आप अप्लाई करें। इसमें कुछ वेबसाइट्स भी हैं, अगर नहीं होता है ऐसे तो आप किसी कंसल्टेंट को भी पकड़ सकते हैं जो जेन्युइन हो, सस्ता हो, अच्छा हो। तो हाउसबिल्डिंग में आप जा सकते हो, बहुत बेस्ट प्रोग्राम है। इसमें फ्यूचर भी है आपका और आगे चल करके इसमें जैसे 3000 यूरो है ये, लेकिन इसके बाद में एक और प्रोग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं वाइटर बिल्डिंग। आप ये भी कर सकते हैं। ये लगभग 1 साल का होता है और 2 साल का भी होता है। तो आपने सपोज़ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी, हाउस बिल्डिंग में डिप्लोमा किया आपने मैकेनिकल में, तो आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के तरीके से एक कोर्स होता है जिसको हम वाइटर बिल्डिंग बोलते हैं, आप उसको कर सकते हो। तो इसमें भी फ्यूचर ब्राइट है। ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर आप हाउस बिल्डिंग कर लोगे, बैचलर्स नहीं करोगे तो आप एक ग्रेजुएट पर्सन नहीं हो, आप एक स्किल्ड पर्सन नहीं हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जर्मनी का स्टडी प्रोग्राम थोड़ा सा अलग है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अलग है। तो वहाँ पर जिन लोगों का ये सोच है कि यार हमें ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई में नहीं पढ़ना, बस पैसा कमाना है, तो वो सारे के सारे लोग हाउस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। जो वहाँ के नेटिव्स भी हैं उनकी भी ये सोच है। हम लोग क्यों जा रहे हैं? सेम, हम भी चाहते हैं कि यार पढ़ते पढ़ते हम भी पैसा कमाएं, कौन इतना वेट करे 3 साल का, तो लोग उसमें चले जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, जैसे हर चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे हम हाउस बिल्डिंग की बात करें, वो एक डिप्लोमा है जो कि हमने जर्मन लैंग्वेज में किया है। तो अगर हम जर्मनी से अपनी कंट्री में आते हैं तो फिर उस फील्ड में ज़्यादा फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि हम बना पाएंगे। जॉब करके हम इंडिया में अगर आ जाते हैं और इंडिया में जॉब ढूंढते हैं उस डिप्लोमा के बेसिस पे, तो कोई बहुत ज़्यादा फ्यूचर नहीं है। या अगर हम किसी और कंट्री में भी जाएं, जैसे हम फ्रांस चले जाएं, इटली चले जाएं, तो वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, शायद मुझे ऐसा लगता है जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पर हम आसानी से उस प्रोग्राम से रिलेटेड जॉब ढूंढ पाएंगे। तो आप मतलब समझ रहे होंगे इस चीज़ को भी कि हम उसमें लिमिटेड हैं और हर जगह जाके काम नहीं कर सकते। और सबसे मेन है अपने देश आना पड़े तो क्या फ्यूचर है या नहीं है? तो क्लियरली बोलूँगा फ्यूचर है, लेकिन यहाँ के हिसाब से उसमें पैसा मिलेगा, ना कि वहाँ के हिसाब से। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हम बैचलर्स की। देखो बैचलर्स में क्या है, इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे पहले हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप बैचलर्स करते हो, है ना, भले वो 3 साल का प्रोग्राम है, उसमें पैसा ज़्यादा भी लग रहा है, लेकिन आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी कंट्री आइए, आराम से यहाँ पे उससे
अगर जॉब ढूंढते हैं उस अपने ग्रेजुएशन से रिलेटेड, तो आपको आसानी से जॉब मिलेगी और अच्छी खासी मिलेगी, क्योंकि कंपनी वाले को भी पता है कि यार ये अब्रॉड से पढ़ के आया है तो आसानी से जॉब मिलेगी। अच्छा, फिर कन्फ्यूज़न क्यों है? कन्फ्यूज़न इसलिए है कि बैचलर्स में लगभग 10-11 लाख रुपए का तो ब्लॉग अकाउंट ही चाहिए, है ना। मतलब ओवरऑल यही है कि उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जब 3 साल तक आप पढ़ोगे सिर्फ, है ना, क्योंकि पब्लिक में जाओगे आप तो पढ़ना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट टाइम मारते रहो, पार्ट टाइम जॉब करते रहो, वो नहीं हो पाएगा। हार्ड रहता है, हो तो जाता है। तो वहाँ पर बैचलर्स में हम पैसा ज़्यादा नहीं कमा पाते 3-4 साल तक, और उसके बाद में अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम जर्मनी में फ्यूचर बनाएं, तो फिर देखो बैचलर्स ज़्यादा बेस्ट है। अब आफ्टर 12th वालों का तो ये कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है इंडिया से। अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि यार मुझे हाउस बिल्डिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वो भी सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं। अगर आपको यहाँ पे अच्छी खासी जॉब मिल रही है आफ्टर ग्रेजुएशन, लगभग 50,000 तक की भी मिल रही है, तो फिर आपको पैसे के लिए तो जर्मनी नहीं जाना चाहिए। नहीं मिल रही है तो फिर आप एक बार को सोच सकते हो कि यार चलो हाउस बिल्डिंग कर लूँ। अच्छा, बैचलर्स आपने कर रखी है इंडिया से, और अगर आप मास्टर्स के बारे में प्लान करते हैं तो वो मुझे ऐसा लगता है कि बैचलर से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, अगर आपने बैचलर्स अच्छे से पढ़ाई करके करी है तभी आप मास्टर्स में जाएं तो बेस्ट है, वरना हाउस बिल्डिंग करो, कोई इशू वाली बात नहीं है, बढ़िया रहेगा एकदम। अच्छा, अब हम इसमें बात कर लेते हैं। ये वैसे तो सबकी अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि यार हमें हाउस बिल्डिंग करनी चाहिए या बैचलर्स करनी चाहिए, है ना। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपनी तरफ से अगर बताऊं, अगर मैंने 12th कर रखी है तो मैं पर्सनली अगर बोलूं तो मैं तो हाउस बिल्डिंग ही चूज़ करूंगा, क्योंकि वहाँ पे 3 साल तक मैं पढ़ूंगा और पढ़ते पढ़ते मैं पैसा भी कमाऊंगा। हो सकता है मुझे वेदर सूट करे ना करे। अगर हम बैचलर्स में जाते हैं ना तो इतना सारा पैसा फंसाना मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता। लेकिन वो सारी चीज़ें आपके ऊपर है। अगर आप बैचलर्स करते हो तो आगे मास्टर्स भी कर पाओगे, उसके बाद में पीएचडी भी कर पाओगे, मतलब आप एक लेवल तक पढ़ाई कर सकते हो अगर बैचलर्स में जाते हो। और इंडिया में भी फ्यूचर है, अगर आसपास किसी कंट्री में देखते हो तो वहाँ पे भी आप एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हो, आयरलैंड वगैरह जहाँ पे भी आप सोचते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं दोस्त। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, रिसर्च करने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरी वीडियो की क्वालिटी, वीडियो की वॉइस क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें। मैं इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त है जो जर्मनी के बारे में प्लान कर रहा है और वो कन्फ्यूज़न में है कि मुझे हाउस बिल्डिंग करना चाहिए या बैचलर्स करना चाहिए, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, शायद हो सकता है कि उसकी कुछ हेल्प हो सके। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली वीडियोज़ में मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।